ओम शांति। 29 जुलाई 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। प्रश्न: संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते हैं, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं, क्यों? उत्तर: क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दें तो यह भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बराबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते हैं। जो उस रास्ते पर चलते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ऊंच पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। इसलिए कहा जाता है, प्रारब्ध फर्स्ट नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट है। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, प्रारब्ध वैसी मिलेगी, माना प्रॉपर्टी उसको वैसी मिलेगी। ऐसे नहीं कि आप विशेष बच्चे हो तो आपको दे दिया, पर यह विशेषता आपने दिखाई कब? आपने तो कोई विशेषता दिखाई ही नहीं। इसलिए आपको रास्ता पता पड़ गया। अब इस रास्ते पर कैसे चलता है कोई, इस समय सब नंबरवार हो जाते हैं। रास्ते पर आने वाले नंबरवार नहीं है, ये याद रखना। रास्ते पर चलने वाले नंबरवार है। इसलिए जब ब्राह्मण बनते हैं तो नंबरवार ब्राह्मण नहीं बनते हैं। ब्राह्मण नंबरवार चलते हैं, बनते नंबरवार नहीं है, चलते नंबरवार है। इसलिए कोई आज महारथी है, कोई पीछे है, कोई आगे है। कोई डल बुद्धि है तो आगे चलकर वो शुरूढ़ बुद्धि भी बन सकता है। कोई आज महारथी है तो वो नीचे भी गिर सकता है, और जो नीचे गिरा हुआ है वो अपने पुरुषार्थ से आगे भी आ सकता है। ओपन है, सब कुछ खुला है, मार्ग खुला है, चलने वाले खुले हैं, पर कौन कैसा चलता है ये हर एक के अपने अपने हाथ में है। एक बात समझने के लिए बाबा ने सबको एक ही तरह की पढ़ाई कराई है। ये नहीं अलग अलग कुछ पढ़ाया है, एक ही तरह की पढ़ाई कराई है। जैसी जिसकी बुद्धि वैसा उसको समझ आया है। बुद्धियां नंबरवार हैं, पर पढ़ाई नंबरवार नहीं है। पढ़ाई एक ही है। कौन कैसा समझ रहा है, कौन कैसा समझ रहा है, हर एक के अपने पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आज आपने पुरुषार्थ शुरू कर दिया, मेहनत शुरू कर दी, कुछ एफर्ट्स डाला, आपको मजा आने लगता है, अपने जीवन में ही आनंद आने लगता है। कैसे? जीवन तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन आपने पुरुषार्थ शुरू किया, मेहनत शुरू की। पहले मेहनत, फिर नेचुरल। हमेशा हर एक्टिविटी में ऐसा ही होता है। कोई भी कार्य ले लो, जब किसी कार्य की शुरुआत की जाती है वो कठिन ही लगता है। फिर जब उसके आदती हो जाते हैं या इंटरेस्ट होता है तो वो मेहनत नहीं लगती। अब ये हर एक बच्चे नंबरवार इसलिए हैं, कोई तो उसमें मेहनत देख रहा है, कोई अपना पुरुषार्थ इसलिए कर रहा है कि मुझे उच्च पद पाना है, मुझे बाबा की हर बात, हर श्रीमत पर चलना ही है, उच्च पद पाना ही है। तो मदार किस पर रहा? पुरुषार्थ। कोई कहे बाबा ने मुझको इतना सुख दिया है, इसको कम दिया है, बाबा इसको भी थोड़ा सुख दे दो, मुझे तो इतना दिया है, मेरा सुख थोड़ा उसको दे दो। नहीं, फिर तो बाबा पूरे विश्व की आत्माओं के साथ उन्होंने ऐसा क्या किया है? इसलिए कई सोचते ब्राह्मण बन गए बस हो गया काम पूरा। ब्राह्मण बन गए, अब तो काम शुरू हुआ है, अब तो कार्य शुरू हुआ है। जब ब्राह्मण बन गए, पैदा हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पैदा हो गए। पैदा होने के बाद कर्म कैसे करते हैं, अब बड़ी बात शुरू होती है कि ब्राह्मण बनने के बाद हमारी एक्टिविटी कैसी है, बड़ी बात इसमें होती है। तब आप महारथी, घुड़सवार या प्यादे कहलाए जाते हो, अपने पुरुषार्थ परमान। कोई आपको कहे के ना तो महारथी बना सकता है, ना घुड़सवार, ना प्यादा। आपका पुरुषार्थ ही शो कराता है कि आप कौन हो। इसीलिए इस मार्ग में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, हर एक
किस पर डिपेंड है? अपने पुरुषार्थ पर। अगर बाबा एक को सुख दे तो बाबा सबको सुख दे। इसलिए बाबा सुख में जाने का रास्ता बताते हैं। बाबा ने ये तक कहा, रावण भी कोई एक एक को बैठ के दुख नहीं देता, रावण भी दुख का रास्ता बताते हैं। ये रास्ता है दुख का चलना है। ये निर्धारित आत्मा करती है कि मैंने सुख के रास्ते पर जाना है या दुख के रास्ते पर जाना है। कोई कहे मुझे माया खींच लेती है, माया खींचती नहीं है, उसने रास्ता खुला रखा है। उसने भी चलना है तो चलो दुख के रास्ते पर। चलते चलते अपने आप पता चल जाएगा कि हम दुख की नगरी में आ गए हैं। और सुख के रास्ते पर चलते चलते ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हम अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। हर आत्मा स्वयं रियलाइज करती है कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है और क्या पा रही है। तो पुरुषार्थ फर्स्ट, प्रारब्ध सेकंड। ठीक है, तो पुरुषार्थ पर ही सारा मदार है, उसके आधार पर ही प्रारब्ध है। तो बाबा क्या बताते? सुख का रास्ता, सुख का रास्ता। सुख देते नहीं है, सुख का रास्ता बताते हैं। जो चलेगा इस पर उसे सुख ही सुख है। अच्छा, आज के महावाक्य डिटेल में सुनते। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप मुरली बजाते हैं, मुरली सबके पास जाती है, और जो मुरली पढ़कर सर्विस करते हैं उन्हों का समाचार मैगजीन में आता है। अब जो बच्चे मैगजीन पढ़ते हैं उन्हें सेंटर्स के सर्विस समाचार का मालूम पड़ेगा। फलानी जगह ऐसी सर्विस हो रही है। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको कुछ भी समाचार का मालूम ही नहीं रहेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। जो पढ़ेंगे ही नहीं उन्हें कुछ भी समाचार का मालूम नहीं पड़ेगा और पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। सर्विस का समाचार सुनकर दिल में आता है मैं भी ऐसी सर्विस करूं। मैगजीन से मालूम पड़ता है फलाने भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं जितनी सर्विस उतना ऊंच पद मिलेगा। इसलिए मैगजीन भी उत्साह दिलाती है सर्विस के लिए। ये कोई फालतू नहीं बनती है। ले गए उठा के घर में रख दिया, या तो कहीं तो लेते ही नहीं है। हाँ, ये कोई फालतू नहीं बनती है। फालतू वे समझते हैं जो खुद पढ़ते नहीं है। कोई कहते हम अक्षर नहीं जानते ना, पढ़ना नहीं आता है। अक्षर नहीं जानते ना, पढ़ना नहीं आता। अरे रामायण, भागवत, गीता आदि सुनने के लिए जाते हैं, ये भी सुननी चाहिए। जाते हैं कि नहीं जाते? रामायण, भागवत, गीता कहीं पर चल रही हो तो जरूर। उस समय पढ़ना नहीं आता, रामायण सुननी तो आती है ना, तो ये भी सुननी चाहिए। नहीं तो सर्विस का उमंग नहीं बढ़ेगा। फलानी जगह ये सर्विस हुई, शौक हो तो किसको कहें वह पढ़कर सुनाए। अगर इतना शौक हो तो किसी को कहेंगे थोड़ा सा ये पढ़कर सुना दो हमको, हमें पता पड़ जाएगा हमारे घर में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे सर्विस हो रही है। तो उनका उमंग उत्साह बढ़ता है ना। तो शौक हो तो वो कहें किसी को और वो पढ़कर सुनाए। बहुत सेंटर्स पर ऐसे भी होगा जो मैगजीन नहीं पढ़ते होंगे। बहुत हैं जिनके पास तो सर्विस का नामो निशान भी नहीं रहता, तो पद भी ऐसे ही पाएंगे। ये तो समझते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, ये तो समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें जो जितनी मेहनत करते हैं उतना पद पाते हैं। पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो फेल हो जाएंगे। अटेंशन नहीं पढ़ाई में तो फेल हो जाएंगे। सारा मदार है इस समय की पढ़ाई पर। जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना अपना ही फायदा है।
बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है, वो पाई पैसे का पद पालेंगे। बहुत बच्चे हैं जिनको मैगजीन पढ़ने का ख्याल भी नहीं आता है कि बाबा क्या क्या करा रहे हैं, देखो कैसे कैसे सर्विस हो रही है, भाई बहन कैसे कैसे सर्विस कर रहे हैं, ख्याल ही नहीं आता है। वो पाई पैसे का पद पालेंगे। वहां ये ख्यालात नहीं रहती कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया है तो ये पद मिला है, नहीं, वहां नहीं ख्याल चलेगा। ये ख्याल कब चलते हैं? यहाँ वहां ये ख्यालात नहीं रहती कि इसने पुरुषार्थ नहीं किया तो ये पद मिला है, नहीं। कर्म विकर्म की बातें सब यहाँ बुद्धि में है कि हमने क्या विकर्म किए हैं, हमसे क्या कर्म हुए हैं, ये सारी बातें अभी बुद्धि में है। कल्प के संगम युग पर ही बाप समझाते हैं। जो नहीं समझते हैं वे तो जैसे पत्थर बुद्धि है। तुम भी समझते हो हम तुच्छ बुद्धि थे हम तुच्छ बुद्धि, फिर उसमें भी परसेंटेज होती है। बाबा बच्चों को समझाते रहते हैं, अभी कलयुग है, इसमें अपार दुख रहते हैं, अपार दुख रहते हैं ना, ये दुख है। जो सेंसिबल होंगे वे झट समझ जाएंगे कि ये तो ठीक बोलते हैं कि इस कलयुग में तो अपार दुख है, कि बात तो बिल्कुल राइट है। तुम भी जानते हो कल हम कितने दुखी थे, अपार दुखों के बीच में थे ना। अभी फिर अपार सुखों के बीच में आ गए। ये है ही रावण राज्य कलयुग। ये भी तुम बच्चे जानते हो। जो जानते हैं लेकिन औरों को नहीं समझाते हैं तो बाबा कहेगा, बाबा क्या कहेगा कि ये कुछ नहीं जानते। जो खुद जानता हो और दूसरों को ना समझाता हो तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जानते हैं तब कहे जब सर्विस करे, समाचार मैगजीन में आए तब कहें कि ये जानते हैं, कोई सर्विस करे। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज पॉइंट्स भी सुनाते रहते हैं। वो लोग तो समझते कलयुग अर्जुन छोटा बच्चा है, जब संगम समझे तब भेंट कर सके। सतयुग और कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। बोलो, अपार सुख हम बच्चों को बाप दे रहे हैं, जो हम वर्णन कर रहे हैं, और कोई ऐसे समझा ना सके। तुम नई बातें सुनाते हो और कोई तो ये पूछ ही ना सके कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो। आप ये नई बातें सुनाते हो तो और तो कोई दुनिया में ऐसे पूछ भी नहीं सकता। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, तुम बच्चों में भी नंबरवार है कि कोई ये पॉइंट्स पूछ सके किसी से। इतनी पॉइंट्स याद ही नहीं कर सकते। समझाने समय देह अभिमान आ जाता है। जब समझाने बैठते हैं ना तो देह अभिमान आ जाता है। आत्मा ही सुनती व धारण करती है, परंतु अच्छे अच्छे महारथी भी ये भूल जाते हैं। देह अभिमान में आकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबको होता है। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथी भी देह अभिमान में आ जाते हैं और देह अभिमान के वश होकर बोलने लग पड़ते हैं। ऐसे सबका होता है, ऐसे सबका होता है। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी सब आत्मा समझ कर बात नहीं करते हैं, ये तो बाप आत्मा समझ कर ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वे पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है और सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है। बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं। बाप
रास्ता बताते हैं, ये रास्ता है, इस पे जो चले वो सुख पाए, है ना। हम सब भी कह देते हैं ना, बाबा सुख देते हैं, बाबा सुख देते हैं। तो बाबा ने हमें तो सुख दे दिया, बाकियों ने क्या किया। इसलिए कई आत्माओं के प्रश्न उठ जाते हैं कि और धर्म की आत्माएं क्यों नहीं आएंगी सतयुग में, बाकी सब क्यों नहीं आएंगे सतयुग में, उन्होंने ऐसा क्या किया। तो ऐसा उन्होंने कब किया, संगम पर, क्योंकि बाबा को पता था कौन कौन बच्चे हैं। लेकिन जब आप ज्ञान सुना रहे थे, आपको पता था ये कौन से धर्म की आत्मा है, क्या पता आपके हिंदू धर्म की हो, क्योंकि कन्वर्टेशन तो हुई थी ना। तो अगर कन्वर्ट होके किसी और धर्म में चलेगी, आप तो सभी धर्मों को ज्ञान देते हो ना, कि उसमें से चुन चुन के अपना हिंदू निकालते हो। आपको कैसे पता कि कौन उस धर्म की ऊपर से आई हुई आत्मा है, कौन हिंदू, जिसे कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है। हिंदू इसलिए कहा कि सबको समझ आए, हिंदू इसलिए समझ आए कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं चारों धर्म में कहाँ चली गई हैं। आपको तो नहीं पता, पता नहीं पता। ज्ञान सुनाने कौन जाता, बच्चे जाते, तो सभी को सुनाते ना, तो रास्ता तो सबको बताते। अब उस रास्ते पर चलने वाले सब नंबरवार हैं। तो ये पूरा ज्ञान सबके कान में एक बार तो जरूर जाता, फिर कोई सुनता, कोई नहीं सुनता। जैसे ही पहुंचता तो कोई कहते हमें नहीं सुनना, अब अपने पास रखो। तो आया तो ना मैसेज, लेकिन अपने पास रखो, ये किसने कहा, आत्मा ने। वहीं से जज हो जाता है कि ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा नहीं है। ठीक है, तो पूरे विश्व की आत्माओं में से कौन सी आत्माएं वो हैं, बाबा ने कोई एक एक को चुन चुन के नहीं किया, पूरी विश्व की आत्माओं के लिए संदेश है। अब कौन सुनता है, कोई नहीं सुनता, हर एक के अपने हाथ में है। ठीक, अब मैं नहीं कहना, इसलिए हम सब कह देते हैं कि बाप सुख देते हैं। तो फिर कई आत्माएं प्रश्न उठा लेती है कि आप ही को सुख देते हैं, बाकियों ने ऐसा क्या किया है। बाप हर एक को सुख का रास्ता बताते हैं, ठीक है ना। तो करेक्शन होती रहनी चाहिए। तो उससे कई ऐसे पॉइंट्स मिल जाते हैं जिससे सामने वाला अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आपका एग्जैक्ट आपके पास एक्यूरेट उत्तर होता है, तो वो चुप हो जाता है। नहीं तो बातें आगे बढ़ती जाती है, फिर जो सुनाने वाला तो वही खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि या तो महारथी हो, और महारथी को भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स याद हो तब तो बात आगे बढ़े ना। बाप तो कहते हैं सब पुरुषार्थी है, ऐसे नहीं कि आत्मा समझ बात करते हैं, नहीं, बाप आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। बाकी जो भाई भाई हैं वे पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसी अवस्था में ठहरने का। तो बच्चों को भी समझाना है, कलयुग में अपार दुख है, सतयुग में अपार सुख है। अभी संगम युग चल रहा है, बाप रास्ता बताते हैं, ऐसे नहीं बाप सुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। रावण भी दुख देते नहीं है, रावण भी दुख देते नहीं है, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बीच में खड़ी है आत्मा, ये है सुख का रास्ता, ये है दुख का रास्ता। कौन किसको चुनता है, हर एक के अपने हाथ में है। रावण भी दुख देते नहीं हैं, दुख का उल्टा रास्ता बताते हैं। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। ठीक, क्लियर हो गया ना। बाप ना दुख देते हैं ना सुख देते हैं। इसलिए कई कहते हैं ना कि बाबा देखो हमें इतना दुख दे रहे हैं, शायद हमारी परीक्षाएं ले रहे हैं। बाबा को क्या पड़ी है, फिर तो एक आपकी ली तो फिर सबकी लेनी पड़े, एक आपको सुख दे तो फिर सबको देना पड़े। तो बाप सुख का रास्ता बताते हैं, ना सुख देते हैं ना दुख देते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना सुख मिलेगा, बस। सुख देते नहीं है, आज विशेष करेक्शन करने की बात है। सुख देते नहीं है, रास्ता बताते हैं।
बहुत गुह्य पॉइंट्स है और बहुत अच्छी एकदम से बुद्धि में बैठ जाए तो कई प्रश्नों का हल मिल गया कि सुख का रास्ता बता दे। ये रास्ता है, चलना है तो चलो, नहीं चलना है तो वो रावण भी बता रहा है मेरे पास भी है दुख का रास्ता, चलना है तो चलो। वो जबरदस्ती खींच के नहीं लेके जा रहा है। कई कहते हैं माया हमें तंग करती है, वो तंग नहीं करती है, हम ही उसके रास्ते पर चल पड़ते हैं कि वो भी रास्ता बता रही है, वो भी एरो शो कर रही है, इधर आओ दुख का रास्ता, इधर है सुख का रास्ता। अब कौन से एरो को फॉलो करते हुए जाते हैं, ये हर एक के अपने हाथ में है। ठीक, फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना सुख मिलेगा। सुख देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। सुख वो देते नहीं हैं, बाप की श्रीमत पर चलने से सुख पाते हैं। बाप तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। बाबा सुख का रास्ता बताते हैं, रावण से दुख का रास्ता मिलता है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। अगर बाप देता हो, वो एक्यूरेट उत्तर है। अगर बाप देता हो तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए, जैसे लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, यहाँ जो जैसा पुरुषार्थ करे, यहाँ ब्राह्मण बने, बच्चा बना। अब बच्चा बनने के बाद हम कैसे कर्म करते हैं, हम कैसा पुरुषार्थ करते हैं, वैसा मिलेगा वर्षा। लौकिक बाप से एक जैसा जन्म लिया, उसकी प्रॉपर्टी का हकदार हुआ, बस, कोई मेहनत नहीं। लेकिन ये जो वर्षा है, जो भी वर्षा है, ये मिलता हमको निर्धारित कब होता है, संगम पर। ये हम सारे कल्प के लिए क्या वर्षा पाएंगे, नहीं तो भाई भाई कहाँ किसको वर्षा दे सके। ये सारा वर्षा हम लिखते हैं अपने कर्मों पर, या जो भी है सब निर्धारित करते हैं संगम पर। तो अगर बाप देता तो फिर सबको एक जैसा वर्षा मिलना चाहिए। लौकिक बाप भी वर्षा बांटते हैं। यहाँ तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, बाप रास्ता बहुत सहज बताते हैं। ऐसे ऐसे करेंगे तो इतना ऊंच पद मिलेगा। बच्चों को पुरुषार्थ करना होता है, हम सबसे जास्ती पद पाए, पढ़ना है, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सबसे जास्ती पद पाए, पढ़ना है। ऐसे नहीं ये बल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, प्यार है ना, ले भाई वर्षा मिल रहा है तू पाले। हाँ, इसमें हमने कर दिया पहले आप। बाबा जो मेरा वर्षा है ना, वो मेरे इस भाई को दे दो। जो मैंने आज दिन तक किया है, जो भी किया है, वो सारा इसके खाते में ट्रांसफर कर दो। ऐसे सोचते सच में ट्रांसफर हो जाएगा। कई ऐसे करते हैं, मेरे जितने भी पुण्य हैं उस सारे का पुण्य का फल इसको दे दो। पता लगे है ही नहीं तो फिर कहाँ से दे दो, तो पाप कर्मों में से निचोड़े क्या पुण्य है। कई ऐसे बड़े दरिया दिल होते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं ये भल ऊंच पद पाए मैं बैठा रहूं, नहीं, पुरुषार्थ फर्स्ट। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ जरूर करना होता है। कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल, कोई तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल पुरुषार्थ करते हैं। कैसा पुरुषार्थ करते हैं, कोई डल। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। बाप ने तो रास्ता बताया है, मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। तो कई बच्चे क्या बोलते हैं, जितना ड्रामा में होगा उतना कर लेंगे, जितना ड्रामा में होगा उतना कर लेंगे, उससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। कईयों की ऐसी भाषा रहती है, ड्रामा में ही मेरी लिखा ही ऐसा है तो मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या करूं।
माना बड़े ऐसे दिल शिकस्त आत्माएं होती है। महारथी इसीलिए तो कम होते हैं, दिल शिकस्त ज्यादा पैदा हो जाते हैं। महारथी कम पैदा होते हैं जो ये कहे कि हमको पुरुषार्थ करना ही है। दिल शिकस्त हर छोटी छोटी बात में उनका दिल छोटा होता रहता है। पुरुषार्थ के बारे में तो बहुत कम सोचते हैं। ये सोचते हैं कि ड्रामा में होगा तो कर नहीं लेंगे, मिल जाएगा। जितना ड्रामा में होगा उतना तो मिलना ही है। जाना कहाँ है, राजधानी तो बनी रही है। कहाँ राजधानी में जाके किसको याद रहना है। अरे आज तो दिख रहा है ना कि क्या बनने वाले हो। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ की बात है। अब यहाँ पर समझ काम करती है, जिसको इतनी समझ है। ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, ये तो समझ की बात है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तो जरूर जो पाठ बजाया है वही बजाना पड़े। सब धर्म फिर से अपने समय पर आएंगे। समझो क्रिश्चियन अब 100 करोड़ है, क्रिश्चियन 100 करोड़ है, फिर इतने ही पाठ बजाने आएंगे। ना आत्मा विनाश होती, ना उनका पाठ कभी विनाश हो सकता है। ये समझने की बातें हैं। जो समझते हैं तो समझाएंगे भी जरूर। धन दिए धन ना खुटे, ये वाला धन देना था। लोगों ने अपना दूसरा धन बांटना शुरू कर दिया। कौन सा धन देना था? ज्ञान धन। तो लोगों ने दान कौन सा धन करना शुरू कर दिया? वो स्थूल धन। वो देखा, अरे ये तो तिजोरी खाली होती जा रही है। ये तो कहावत तो ये है, धन दिए धन ना खुटे। अब आगे लगाना था ना, ज्ञान धन दिए धन ना खुटे, लेकिन ये है धन दिए धन ना खुटे। अब जो दूसरे सुनते हैं तो सोचते हैं धन बांटने से और बढ़ता है। हाँ, वो ऐसे ही लाखों रुपया डोनेट करते रहेंगे, फिर देखिए अपने लोकर तो खाली हो गया। क्योंकि ये स्थूल धन की बात नहीं है। धारणा होती रहेगी, औरों को भी साहूकार बनाते रहेंगे, लेकिन तकदीर में नहीं है तो फिर अपने को भी बेवश समझते हैं। टीचर कहेंगे तुम बोल नहीं सकते हो, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। अगर तुम बोल नहीं सकते, माना ज्ञान सुना नहीं सकते, तो तुम्हारी तकदीर में पाई पैसे का पद है। तकदीर में नहीं तो तदबीर क्या कर सकते। यह है बेहद की पाठशाला। हर एक टीचर की सब्जेक्ट अपनी होती है। बाप के पढ़ाने का तरीका बाप ही जाने और तुम बच्चे जानो। बाप के पढ़ाने का जो तरीका है वो बाप जाने और तुम बच्चे जानो, और कोई जान भी नहीं सकते। कोई दूसरा आएगा तो कहेगा ये क्या बातें चल रही है। हाँ, और तो कोई जान नहीं सकते। तुम बच्चे कितनी कोशिश करते हो तो भी जब कोई समझे, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। जितना नजदीक होते जाएंगे देखने में आता है होशियार होते जाएंगे। अब म्यूजियम, रूहानी कॉलेज आदि भी खोलते हैं। तुम्हारा तो नाम ही बड़ा न्यारा है, रूहानी यूनिवर्सिटी। कितना न्यारा नाम है ना, रूहानी यूनिवर्सिटी। गवर्नमेंट भी देखेगी, बोलो तुम्हारी ये जिस्मानी यूनिवर्सिटी, हमारी है रूहानी। रूह पड़ती है जिस्मानी यूनिवर्सिटी में, जिस्म जाते हैं पढ़ने के लिए, हाँ, यहाँ पर रूह पड़ती है। सारे 84 के चक्र में एक ही बार रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। ड्रामा माना फिल्म तुम देखेंगे, फिर 3 घंटे के बाद हूबहू रिपीट होती है। फिल्म वही रहती है, बार बार रिपीट होती है। ये भी 5000 वर्ष का चक्र हूबहू रिपीट होता है। ये तुम बच्चे जानते हो। वे तो सिर्फ भक्ति में शास्त्रों को ही राइट समझते हैं। तुमको तो कोई शास्त्र नहीं है, बाप बैठ समझाते हैं। बाप कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? वे तो गीता पढ़कर सुनाएंगे। पढ़ा हुआ तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा। कोई पढ़ा लिखा तो माँ के पेट से नहीं निकलेगा ना, पढ़कर फिर सुनाएंगे। बेहद का बाप का तो पाठ ही है पढ़ाने का। उनके अंदर तो यही पाठ ढूंढा हुआ है। कौन सा? पढ़ाने का। इसे 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था कि मैं कोई बैठ के तुम्हारे शास्त्र थोड़ा सुनूंगा कि तुम सुनाओ मुझे संस्कृत में अच्छे अच्छे तरीके से। वो बैठ के थोड़ा मैं सुनूंगा। मैं आता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए।
अपना परिचय देते हैं। दुनिया को तो ये पता ही नहीं है। गाते भी हैं बाप ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण के लिए नहीं कहते ज्ञान का सागर है। ये लक्ष्मी नारायण ज्ञान सागर हैं क्या? हैं क्या? नहीं। यही वंडर है, हम ब्राह्मण ही ये ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। क्या वंडर है। हाँ, हम ब्राह्मण ही ज्ञान सुनाते हैं श्रीमत पर। तुम समझाते हो इस हिसाब से हम ब्राह्मण ही प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ठहरे। अनेक बार बने थे, फिर होंगे। मनुष्यों की समझ में जब आएगा तब मानेंगे। तुम जानते हो कल्प कल्प हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान एडॉप्टेड बच्चे बनते हैं। जो समझते हैं वह निश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं। जो समझते हैं उनको निश्चय ऑटोमेटिक बैठ जाता है, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? हर एक की बुद्धि पर है। स्कूल में ऐसे होता है, कोई तो स्कॉलरशिप लेते, कोई फिर फेल भी हो पड़ते हैं, फिर नए सिर पढ़ना पड़े। बाप कहते विकार में गिरे तो की कमाई सारी चट हुई। फिर बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, अंदर खाता रहेगा। तुम समझते हो इस जन्म में जो पाप किए हैं उनका तो सबको पता है, बाकी आगे जन्मों में क्या किया है वह तो याद नहीं है। लेकिन इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वो तो याद है ना। चलो पिछले जन्मों का याद नहीं है, वो याद नहीं है। पाप किए जरूर है, इतना तो पता है ना। पाप किए जरूर हैं। जो पुण्य आत्मा थे वही फिर पाप आत्मा बनते हैं। हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। बहुत बच्चे हैं भूल जाते हैं, पढ़ते ही नहीं है। अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी, अगर पढ़े तो जरूर पढ़ाए भी। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते, कितनी बड़ी पढ़ाई है। आज डल बुद्धि है, कल होशियार भी हो सकते हैं, और आज जो होशियार है वो कल डल बुद्धि भी बन सकते हैं। इसे अभिमान नहीं करना चाहिए कभी। हमारी बुद्धि तो बड़ी चुरुड़ है, हमारी बुद्धि तो बड़ी अच्छी है, ऐसा नहीं, अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई डल बुद्धि होशियार बुद्धि बन जाते, कितनी बड़ी पढ़ाई है। इस बाप की पढ़ाई से ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना बनने का है। वह इस जन्म में ही पढ़कर और मर्तबा पा लेते हैं। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। पद यहाँ पे नहीं मिलेगा, पढ़ेंगे यहाँ, पद वहां मिलेगा। वहां पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई पहले की जाती है, पोस्ट बाद में मिलती है। ये नहीं कि पोस्ट मिल गई अब पढ़ाई करेंगे, ऐसा नहीं होता। पढ़ाई पहले की जाती है, फिर पोस्ट मिलती है। ऐसे हम नई दुनिया के लिए अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। विनाश भी होगा जरूर। देखो बच्चे, वह इस जन्म में पढ़कर मर्तबा पा लेते। तुम तो जानते हो इस पढ़ाई का पद फिर नई दुनिया में मिलना है। वह कोई दूर नहीं है। जैसे कपड़ा बदला जाता है, ऐसे ही पुरानी दुनिया को छोड़ जाना है नई दुनिया में। ये भी पता है कि पुरानी दुनिया का विनाश भी होना जरूर है। अब तुम नई दुनिया के लिए बन रहे हो, फिर ये पुराना चोला छोड़ जाना है। नंबर वार राजधानी स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही पहले स्वर्ग में आएंगे, बाकी पीछे आएंगे। स्वर्ग में थोड़ी ही आ सकेंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। स्वर्ग में जो दास दासियां होंगे वह भी दिल पर चढ़े हुए होंगे। ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे, ऐसे नहीं कि सब आ जाएंगे। अब रूहानी कॉलेज आदि खोलते रहते हैं, सब आकर पुरुषार्थ करेंगे। जो पढ़ाई में ऊंचे तीखे जाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। डल बुद्धि कम पद पाएंगे। हो सकता है आगे चल डल बुद्धि भी अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़े। कोई समझदार बुद्धि नीचे भी चले जाते हैं। जो आज समझ रहे हैं कि हम तो समझदार बुद्धि है, वो नीचे भी चले जाते हैं। और जो डल बुद्धि है वो होशियार भी हो जाते हैं। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। पुरुषार्थ से समझा जाता है। ये सारा ड्रामा चल रहा है। आत्मा शरीर धारण कर यहाँ पाठ बजाती है, नया चोला धारण कर नया पाठ बजाती है। कब क्या बनती है। संस्कार आत्मा में होते हैं।
ज्ञान बाहर में जरा भी किसी के पास नहीं है। बाप जब आकर पढ़ाए तभी ज्ञान मिले। टीचर ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आए? वह है भक्त। भक्ति में अपार दुख है। मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु सुख थोड़े ही था। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी? सुख थोड़े ही था। अपार सुख नहीं था मीरा को। क्या बीमार नहीं पड़ी होगी कभी? वहां तो कोई प्रकार के दुख की बात होती ही नहीं है। यहाँ अपार दुख है, वहां अपार सुख है। यहाँ सब दुखी होते हैं। राजाओं को भी दुख है ना, क्योंकि नाम ही है दुखधाम। वह है सुखधाम। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। पूरी नॉलेज संगम युग पर। संपूर्ण दुख और संपूर्ण सुख का यह है संगम युग। सतयुग में संपूर्ण सुख, कलयुग में संपूर्ण दुख। दुख की जो वैरायटी है सब वृद्धि को पाती रहती है। हाँ, और संगम पर हम सुख की वैरायटी भी जानते हैं, दुख की वैरायटी भी जानते हैं संगम पर। कलयुग में नहीं। कलयुग में सब दुख की वैरायटियां हैं और ये और वृद्धि को पाती रहेगी दुख की वैरायटी। आगे चल कितना दुख होता रहेगा। अथाह दुख के पहाड़ गिरेंगे। पहाड़, इसे भगवान कहता है बच के रहो, फिर भी बचते नहीं है। उसी रास्ते पे जाएंगे जहां पहाड़ गिरने वाले हो। हाँ, दुख के रास्ते पर ही तो पहाड़ गिरेंगे ना दुख के। तो सुख के रास्ते पर जाएंगे तो सुख के पहाड़ मिलेंगे, सुंदर सुंदर नजारे देखने को। दुख के रास्ते पर जाएंगे तो दुख के पहाड़ गिरेंगे। पहाड़ तो गिरने ही है, क्योंकि है ही ये दुख धाम। वे लोग तो तुम्हें बोलने का टाइम बहुत थोड़ा देते हैं। 2 मिनट देवें तो भी समझाओ। सत्युग में अपार सुख थे जो बाप देते हैं। रावण से अपार दुख मिलते हैं। अब बाप कहते हैं काम पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इस ज्ञान का विनाश नहीं होता है। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे। प्रजा तो बहुत बनती है, कहाँ राजा कहाँ रंक। हरेक की बुद्धि अपनी अपनी है। जो समझ कर औरों को समझाते हैं वही अच्छा पद पाते हैं। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। कॉमन स्कूल नहीं है। ये स्कूल भी मोस्ट अनकॉमन है। भगवान आकर पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण तो फिर भी दैवी गुणों वाला देवता है। बाप कहते हैं मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूं। मैं दैवी गुणों और आसुरी गुणों से न्यारा हूं। मैं तुम्हारा बाप आता हूं पढ़ाने। रूहानी नॉलेज रूहानी बाप सुप्रीम रूह ही देता है। गीता का ज्ञान कोई देहधारी मनुष्य व देवता नहीं देता। उन्होंने नहीं दिया। विष्णु देवताए नमः कहते तो श्री कृष्ण कौन? देवता श्री कृष्ण ही विष्णु है। ये कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण ही विष्णु हैं। तुम्हारे में भी भूल जाते हैं। खुद पूरा समझा हुआ हो तो औरों को भी समझाए। सर्विस करके सबूत ले आए तब समझें कि सर्विस की। इसलिए बाबा कहते हैं लंबे चौड़े समाचार ना लिखो। लंबे चौड़े समाचार ना लिखो। वह फलाना आने वाला है, ऐसे कहकर गया है, ऐसे बोलकर गया है, इतना सुनकर गया है, कितना सुनकर गया है, क्या कहकर गया है, ये सब लिखते ना डिटेल में। तो बाबा कहते इतने लंबे चौड़े समाचार ना लिखो कि वह फलाना आने वाला है, ऐसे कहकर गया है। ये लिखने की दरकार नहीं है, कम लिखना होता है। देखो आया ठहरता है, ये देखो आया तो है, देखो ठहरता है। समझ कर और सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। आया नहीं और लिखा बाबा आजकल मिनिस्टर आ रहा है,
आया है, कह के गया मैं ज्ञान लूंगा, हाँ, झट चिट्ठी लिख दी। बाबा मिनिस्टर आया था, वो बोल कर गया मैं ज्ञान लूंगा, आया है नहीं, वो 1 साल हो गया। आए, सुने, चलने लगे तो बाबा को लिख कर भेजो, ठीक है ना, समझकर, और फिर वो भी सर्विस करने लगे। हाँ, कई आते हैं ना, बाबा रेगुलर आ रहा है, रोज आ रहा है, बाबा अच्छा चल रहा है, रोज सुन रहा है, कर क्या रहा है? सर्विस का सबूत दे, वो भी दे कि उसको समझ आ गया, तो फिर वो औरों को समझाएगा। सर्विस करने लगे तब समाचार लिखो। कोई कोई शो करके समाचार देते हैं, शो करके, बाबा ये आया, ये आया, ऐसे ऐसे कह कर गया, आपका यहाँ ऐसा है, आपके यहाँ ऐसा है, ऐसा कह कर गया। तो कई शो करके समाचार देते हैं। बाबा को हर बात की रिजल्ट चाहिए, बातें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा? ऐसे तो बहुत आते हैं और आके कहते हैं बाबा बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा है, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छी है, ये अच्छा है। उससे फायदा क्या? आए, रहे, समझे, और फिर सर्विस का सबूत दे, और फिर खुद बाबा बाबा करे और फिर दूसरों को भी बाबा बाबा कराए, तब कोई फायदा हुआ ना। ऐसे क्या आए और हम खुश हो गए, वो आ रहे हैं, 1 हफ्ता आए, 10 दिन आए, 1 महीना आए, उसके बाद वो चले गए। तो बाबा कहते इससे क्या? ऐसे तो बहुत आते हैं बाबा के पास, आते हैं फिर चले जाते हैं, उनसे क्या फायदा हुआ? उनको बाबा क्या करे? ऐसों का बाबा क्या करे? ना उन्हें फायदा, ना तुम्हें, ना उन्हें कोई फायदा हुआ, ना तुम्हें फायदा हुआ। दोनों को फायदा होना चाहिए ना। तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं, तो क्या फायदा? सुनाया, जैसे ही कोई आया चिट्ठी लिख डाली फटाफट, बाबा ये आ रहे हैं, लगता है बहुत सर्विस होने वाली है। ऐसे बहुत शो करके बाबा को ऐसे लिखते होंगे, तो बाबा आज पकड़ ही लिया बाबा ने कि सर्विस समाचार कैसे देते हैं, शो बना बना के, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बाबा बस टाइम ही नहीं मिलता है, कोर्स ही कोर्स चल रहा है। ठहरे कितने, पालना कितनों की हो रही है। ऐसे तो आते तो बहुत है, बाबा के पास बहुत आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो फिर ना उन्हें फायदा, ना तुम्हें, तुम्हारे मिशन की वृद्धि तो हुई नहीं। देखो कितनी गहरी बात है कि बाबा को क्या चाहिए, ये कई बार बच्चे समझ ही नहीं पाते। सोचते हैं कि बाबा बड़े खुश हो जाएंगे अगर हम बाबा को ये बाबा वो आ रहे हैं, कह कर गए हैं, सुनेंगे, अगले हफ्ते उनका वो सब कारोबार खत्म हो जाएगा, अगला हफ्ते ही नहीं आता उनका। तो आए, सुने, टिके, ठहर जाए और अच्छा सर्विस का सबूत देने लगे, तो बाबा को लिखो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पता पड़ गया भगवान आया हुआ है, पता पड़ गया ये ज्ञान कोई इंसान नहीं दे रहा है, भगवान दे रहा है, फिर भी सोच वहां तक नहीं जाती कि भगवान क्या सोच रहा है हम बच्चों के बारे में। ये सब कुछ हमारे लिए, हम बाबा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ना बाबा अपने लिए कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए ही हो रहा है। क्योंकि इतने बच्चे हैं तो एक के लिए कुछ बाबा नहीं कर सकते। ब्रह्मा बाबा तक को पुरुषार्थ करना पड़ा। ब्रह्मा बाबा तक ने टू मच पुरुषार्थ किया है, लिख लिख कर भी अभ्यास किया है कि मैं कौन हूं। शिव बाबा की परवेशता होते हुए भी याद की मेहनत की है जिसने, तब वो नंबर 1 गया है। सिर्फ मान नहीं लिया कि मैं नंबर 1 हूं,
और ऑर्डर चलाना शुरू कर दिया, मैं साधारण ही हूं और बनना नंबर 1 है। तो वो नंबर 1 गया। और हम सब कहाँ क्या कैसा सोचते हैं, हर एक की बुद्धि जानती है अपने आप को। तो आज ही अपने आप को इतना दे अभिमान दे देते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, पुरुषार्थ तो बहुत कम करते हैं। तो पुरुषार्थ पर जास्ती ध्यान होना चाहिए, बाकी सब बातों पर कम। तो फिर जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो दादियों ने किया, वो हम कर सकते हैं। फॉलो फादर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक्यूरेट बाबा ने करके दिखाया। आपने दादियों के मुख से सुना है, सबके मुख से सुना है कि बाबा हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते थे, खुद पाठ बजा कर दिखाते थे। इसीलिए बजाया ना, नहीं तो शिव बाबा कहते कि आप आराम करो। 60 वर्ष की आयु में शिव बाबा ने प्रवेश किया। उसके बाद कितनी मेहनत की, 60 वर्ष के होकर कितनी मेहनत की, जब तक रहे तब तक सेवा करते रहे। कितने बीमार थे, मुरली मिस नहीं होने दी बच्चों की। 18 जनवरी रात को मुरली चलाई, प्रॉब्लम थी, शरीर छूटने वाला था, बाबा को अनुभव तो हो रहा था कि कुछ होने वाला है, फिर भी बच्चों की मुरली मिस नहीं कराई। मुरली पूरी की, बच्चों से छुट्टी ली, कहा, पहली बार कहा, अच्छा बच्चे विदाई। अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना संबंध, अपना संपर्क सब बच्चों पर लुटाया है। इसीलिए नंबर 1 है, इसीलिए नंबर 1 है। कहना बड़ा आसान है कि ब्रह्मा बाबा को तो सब कुछ गिफ्ट में मिल गया, पर गिफ्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत कितनी की, वो संगम पर की है, संगम पर की है, इसलिए नंबर 1 गया। हाँ, ये गिफ्ट में नहीं, शिव बाबा ने प्रवेश किया, लेकिन उसके बाद मेहनत ब्रह्मा बाप ने की है, शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाप ने की है। एक एक बात का अभ्यास किया, एक एक बात का, जहां बुद्धि जाने का लगा वहां अभ्यास करना शुरू किया, लिख लिख कर देखना। आत्मा देखने की प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने की है, क्योंकि ब्रह्मा बाप भी इतने जन्मों से उसी देह भान में थे, लेकिन न्यारे सेकंड में हो गए जब पता पड़ गया। हम अभी न्यारे अभी वहीं फंसे, अभी न्यारे अभी वहीं फंसे, क्योंकि अभ्यास लगातार नहीं करते। आज कर लिया तो कल अभिमान चढ़ गया कि हमने बहुत कुछ कर लिया, परसों वो छूट गया। ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में हर चीज करके दिखाई, क्योंकि बाबा को नंबर 1 बनना था। बाबा मान लेते मैं तो नंबर 1 हूं, बस खत्म। लेकिन नहीं, पुरुषार्थ किया। तो सबसे फर्स्ट है पुरुषार्थ, सेकंड है प्रारब्ध। तो पहले नंबर पर पुरुषार्थ। हम सब बच्चे अपने आप में जज करें, क्या हम इतना पुरुषार्थ करते हैं? तो प्रारब्ध सामने अपने आप ऑटोमेटिक दिखाई देती है। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी भी बात में बेवश नहीं होना है, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना है, औरों की भी तकदीर जगानी है। दूसरा पॉइंट, किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है, जरा भी दे अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले हैं वो दूसरों को बांटने हैं। आज का वरदान, नॉलेज की लाइट माइट से रोंग को राइट में परिवर्तन करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। कहा जाता है नॉलेज इज लाइट माइट। जहां लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रोंग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो रोंग समझने वाले रोंग कर्मों व संकल्पों के वशीभूत हो नहीं सकते। ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञान स्वरूप कभी यह नहीं कह सकते कि ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन उनके पास रोंग को राइट में परिवर्तन करने की शक्ति होती है। आज का स्लोगन,
जो सदा शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहते हैं वे व्यर्थ चिंतन से छूट जाते हैं। ओम शांति।